अब तो बोलूंगा ही नहीं। और बच्चों कैसे हो आप लोग? इसने पहले टोक दिया मेरे को। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? पता नहीं क्या गंदा मंदा पढ़ के आ गए थे आप गुडविल का, याद है आपको? पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगे थे आप गुडविल का, वो मैं भूल गया। हाँ, कहते थे कि गुडविल कैश लाएगा, कैश नहीं लाएगा, याद है आपको? एक बच्चे को तो याद होगा, उसने क्या कहा था कल की क्लास में मुझे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और मैंने कहा था तुमको बताऊं प्रीमियम फॉर गुडविल? सिंपल एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल जादू मंत्र से निकलती है। आज सिखाऊंगा तुम्हें जादू मंत्र भी, क्या याद करोगे मुझे? हाँ, जादू मंत्र याद करोगे, मुझे क्यों याद करोगे? तो वो मैं सिखाऊंगा भी आज। लेकिन कल जो मैंने एक डिस्कशन छोड़ी थी ना, वो यहां पे छोड़ी थी, याद होगी आपको, कि एक बैंक था, एक सीए था, टोपी पहन के आया हुआ था, है ना? ये तुम थे, है ना? बोलो ना, हाँ हम थे। हाँ, ये तुम थे। हाँ, वैसे एक बड़ी जल्दी तैयार हो जाते जब मैं सीए कहता हूं। ये बैंक था, याद आया? और ये था एक बिजनेस। हाँ, चल कोई बात नहीं, अगला दूसरे को लेकर आए बस। ये जल परी है, जल परी। जल परी तो यही चिंता रहती है, ये क्या है, वो क्या, जल परी है ये। हाँ, जल परा है बस, जगरी जल परा है। अब ध्यान से बेटे, इसको ना, इसको पैसों की जरूरत थी, इसको पैसों की जरूरत थी। क्या हुआ है अब? मेरे को हंसने वाली बात आई नहीं अभी कोई। इसकी ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लिखी है कार, लैंड, कार 100 रुपए की, लैंड 50 रुपए की, टोटल 150 रुपए। इसकी कैपिटल 150 रुपए, ये लिखा हुआ है उसमें। ओके। और कैपिटल में भी दो की कैपिटल है, बिजनेस है ना, दो की कैपिटल है, नीरज की और मुस्कान की। चलो 100 100 रुपए कर लो, यहाँ पे 50 रुपए की लैंड और कर लो। कार 100 की, लैंड 100 की, नीरज के 100 रुपए लगे हुए हैं, मुस्कान के 100 रुपए लगे हुए हैं कैपिटल। इन्होंने बीच में सीए, आप बैठे थे बीच में, सीए देख रहे थे आप सारा कुछ, ठीक है? लेकिन ये आपके पास आया ही नहीं, आपने सोचा हमारे पास आएगा। ये सीधा गया बैंक के पास, कहता बैंक बैंक मुझे लोन दे दे। बैंक कहता चल बाहर निकल यहां से, 100 रुपए की कार, 100 रुपए की लैंड, लोन लेने आ गया 100 रुपए का। लंगर लगा हुआ है क्या यहां पे? बेटे ये बड़ा दुखी हुआ, बिजनेस दुखी होकर यहां पे आ गया। बेटे आप सीए नाचना शुरू कर दिया आपने। आपने कहा अच्छा हुआ, बात समझ में आई? हाँ, हाँ। आपने कहा अच्छा लोन नहीं मिला ना, कोई बात नहीं। आपने, इसका फोन आया, इसका फोन आया, आपने फोन अपने कान पे लगाया, ठीक है? आपने कहा क्या बात है? कह रहा ऐसे 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 गया था, लोन ही नहीं दिया उनने। बात समझ में आई? सीए कह रहा है मैं ले दूं लोन, बोल मेरे ऑफिस आ जा। बेटे ये ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस आए, कहता है लोन तो मैं ले दूंगा, चिंता मत कर, पर फीस लगेगी। कह रहा कोई बात नहीं मैं दे दूंगा, आप लोन ले दो। सीए कहता रुक बैलेंस शीट मैं बनाता हूं। अब बैलेंस शीट में कार है 100 रुपए की, बैलेंस शीट में लैंड है 100 रुपए की। कह रहा बस यही है मेरे पास। कह रहा कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहा है, मैं हूं ना। सीए कह रहा तुझे क्या लगता है तू क्या कमा लेगा आने वाले टाइम में? कहता आने वाले टाइम में, कहता बहुत कमा लूंगा, बहुत कमा लूंगा। कहता फिर भी कुछ आइडिया? कहता मेहनती हूं, कमाऊंगा, मेहनती हूं मैं। कहता फिर भी कोई तो मेहनत का फल लगता ही होगा। कहते मेहनत 5,000 रुपए।
कि ले गुडविल, मेहनत का फल 5,000। अब तेरी कैपिटल होगी कितनी? 2600। 2600 ठीक है। अब दिखाते हैं इसको बैलेंस शीट बैंक वाले को। अब बैलेंस शीट के साथ बैंक वाले को कहेंगे, बैंक वाले उधर नजर मत रख, काट दी इस नजर को, इस नजर से देख। बैंक वाला कहता है वाओ क्या कैपिटल है, 2600 रुपए, बस 100 रुपए का लोन चाहिए तुम्हें, अभी देता हूं मैं। 1 मिनट में लोन दे दिया। आप बताओ बैंक वाले का धोखा हो गया कि नहीं हो गया? ये कोई तरीका हुआ? ये कोई अकाउंटिंग हुई? ऐसी सोच लो हम क्या कमाएंगे और किताबों में लिख दो और कैपिटल बना दो। बताओ, ऐसा धोखा पुराने टाइम में हुआ करता था। लोग, अब तो ये बैंक वाले भी चालाक हो गए हैं, अब नहीं ऐसा धोखा होने देते ये। आप सोच के देखो, ये तो पता क्या मतलब हुआ। आप आज घर जाओ और मम्मी को बोलो, मम्मी आज से 5 साल मैं मेहनत कर रहा हूं, आज से 5 साल बाद मैं सीए बनूंगा, मैं 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा। कॉपी पेन उठा लो को मम्मी लिख गुडविल 5 करोड़, मेरे मैंने कमाई 5 करोड़। मम्मी क्या कहेगी आपको? कहेगी कोई झाड़ा फूका करवा ले, क्या हो गया तेरे को? बेटे हुआ क्या है बताएगा सही, किसने कुछ कहा है तेरे को? याद है आपको मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी यही बोलेगी कि बेटे कोई दिक्कत होगी है, कोई बात नहीं। फिर शाम को पापा आए, आप कहना पापा चिंता ना करो, मैं बैठा हूं ना, आज से 5 साल बाद सीए बनूंगा, 5 करोड़। सीधा लिखो बैलेंस शीट में 5 करोड़, एक तरफ लिखो गुडविल और एक तरफ लिखो कैपिटल 5 करोड़। आपको लगता है पापा प्यार करेंगे? वो कह रहे फ्लाइंग चप्पल आएगी। ऐसा ही होगा बेटे, फ्लाइंग चप्पल 5 करोड़ 5 करोड़। पहले समझाएंगे क्या कहेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं हमने नहीं करानी सीएस हुए, तू घर चल, कल से कोई जरूरत ऐसी ट्यूशन में जाने की जो घर आते मम्मी 5 करोड़ लिखो, पापा 5 करोड़ लिखो। आपको समझ में आ रही है? ये कौन सा तरीका हुआ? फ्यूचर में तो सारों के बड़े बड़े सपने होते हैं। आपको लगता नहीं आपने 5 साल बाद क्या सोचा हुआ है? आपने पता क्या सोचा हुआ है? एक प्लेन होगा और एक अपना 5-7 गाड़ियां तो होएंगी होएंगी, और तो लिख दो सारा कुछ। आज घर जाते ही मम्मी हो जाते ही मम्मी 5 गाड़ियां, 10 प्लॉट और ये सारा कुछ लिखवा दो आज जाते ही। आपको लगता है कुछ ज्यादा प्यार मिलेगा आपको? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये तरीका ही गलत है यार। ये कौन सा तरीका है? पुराने जमाने में ये तरीका फॉलो होता था। लोग ऐसे ही बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे कह देते थे हम इतने कमाएंगे, ये हमारी कैपिटल हो गई। आजकल के मैनेजर भी तेज हो गए हैं बैंक वाले। अब हम बैंक के मैनेजर कहते हैं मैनेजर यहां पे नजर मार, वो नजर मारता है, कहता है वाओ 600 600, कहता है नजर दूसरी तरफ घुमाऊं, वो दूसरी तरफ नजर घुमाता है, कहता है ये क्या गंद है। बात समझ में आई है? वो पहले आते इस गंद को हटवाता है, कहता है भाई साहब ये नहीं होता कुछ भी, बड़े धोखे दे लिए तुमने। आ जाते थे हमारी मेहनत है, क्या मेहनत है, कहां से निकाली तुमने ये? हमने कहा जादू मंत्र कली कलंतर करके निकाली। कहता लोन भी फिर जादू मंत्र कली कलंतर करके ले लो। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा तरीका हुआ तुम्हारा? आते ही वो इस 5,000 को कटवाता है। इसे कटवाने का मतलब 2500 यहां से कम करवाएगा, 2500 यहां से कम करवाएगा, वही 100 बच गए। आपको बताओ ये क्या हो रहा है? गुडविल राइट ऑफ। अगर बुक्स के अंदर गुडविल है, पुराने टाइम में लोग ये किया करते थे, बुक्स में गुडविल शो कर देते थे, और ये कुछ होता थोड़ी ना है यार, धक्का। इससे अपनी कैपिटल बढ़ा के बैठ जाते हो। अगर आपने बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिखी हुई है तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ गुडविल कटेगी, एसेट्स कटेगी, क्या एंट्री बनेगी? एसेट्स क्रेडिट, और डेबिट क्या होगी? कैपिटल। एंट्री बनेगी नीरज मुस्कान टू गुडविल। ओ नो, अब समझ में आया बचपन क्या था? बोलो ना हाँ। समझ में आई?
अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिखी हो तो क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। क्यों? वो है ही कुछ नहीं यार, धक्का है, मजे ले रखी है आपने, हाँ या ना? अगर गुडविल की अभी तक की बात करूं तो मैंने जो आपको सिखाया वो कुछ यूं सिखाया। गुडविल किसी से पहले पता था गुडविल बैलेंस शीट में होने का क्या मतलब होता है? गुडविल बैलेंस शीट में हो इसका क्या मतलब है? अब समझ में आ गई है क्या मतलब है इसका? धोखा करने की कोशिश कर रहे हो आप कैपिटल को बढ़ा रहे हो बेकार में। ऐसे कोई धोखे थोड़ी ना होते हैं। ये तो वही वाली बात होगी, मैं घर जाऊं और मम्मी पापा को कहूं बैलेंस शीट बनाओ, लिखो गुडविल, लिखो 5 करोड़ रुपए मेरी कैपिटल, और वो आपको पता है मम्मी पापा क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में ऐसे ही, एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ गुडविल, लिखा हुआ कैपिटल बढ़ी हुई, आप मम्मी पापा बन जाओ ना, अब उसके क्या करोगे? आधे बच्चे कह रहे अब मिला मौका गुस्सा उतारने का, अब जाती तो दे, बताते हैं तेरे को, अब रुक जा तू यहां पे। अगर ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है तो क्या करोगे? राइट ऑफ। ये कोई गुडविल होती नहीं, बैलेंस शीट में अब गुडविल आती नहीं। यह अमेंडमेंट आपकी सिलेबस में आ चुकी थी, बस भाई मैडम कहती थी आज से बाद गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगी। अगर पहले दिए तो उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ की एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये बताया गया था आपको, पक्का? दूसरा, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे कैसे? पहले ओल्ड रेशो में, फिर न्यू रेशो में, और फिर एंट्री बन जाएगी जिसको भी क्या होता, घाटा किसको हो रहा था? जिसे घाटा हो रहा है वो उसको पैसे देंगे ना, घाटे वाले को पैसे देंगे, जिसको फायदा हो रहा है वो लेकर आएंगे। याद करो, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यस यस, याद आया याद आया, यही कर रहे थे तुम अब तक। जिसको फायदा हो रहा था वो पैसे ला रहा था, जिसको घाटा हो रहा था उसको पैसे दे रहे थे आप। और इसके अलावा कोई कैश लाएगा या कैश लेकर जाएगा? अगर लाएगा तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और लेकर जाएगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यही तो आपने किया अभी तक। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? आज मुझे सिखाना है कि जादू मंत्र कली कलंतर कैसे होता है। बस आज मुझे यही टॉपिक सिखाना है, जादू मंत्र कली कलंतर कैसे होता है, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक सेकंड, मैं सोच ये रहा हूं पहले ये बातें लिखवा दूं, या पहले ये बातें लिखवा दूं, है ना? आ जाओ। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 दैट इज गुडविल। मुझे इसमें 2 टॉपिक सिखाने। टॉपिक नंबर ए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने टॉपिक नंबर ए कंप्लीट किया है, ट्रीटमेंट। ये ना, मैं एक बात बताऊं, ऐसे घुटा होना चाहिए। मैं ऐसे कहूं ना बच्चों, जैसे बच्चों में चाबी वो होता है ना, चाबी भरने वाला खिलौना, उसमें चाबी भर दो और वो डांस करना शुरू कर देता है बंदर की तरह, डम 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 करके। ऐसे मैं ऐसे कहूं गुडविल, बस भर दी मैंने चाबी, आप शुरू हो जाओ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये होता है, बिल्कुल चालू हो जाओ। रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल, खाली समझने से काम नहीं है, आखिरकार वो माइंड में रहना भी चाहिए। समझ तो आपको आ गया, अब सिर्फ वो कामयाब है जो उसको रिटेन करेगा माइंड में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहले इसका फर्स्ट पॉइंट, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट। बैक में लिख लो नॉट परचेज गुडविल, समझा दूंगा इसका क्या मतलब है। नॉट परचेज गुडविल, ठीक है? तो एंट्री बनाएंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मैं ना इसमें क्वेश्चन करना चाहता हूं आपसे, मेरे को ऐसा लगता है आप अब कर देंगे सो क्लियर क्वेश्चन को, आराम से सोचना।
आराम से, बाकी बातें तो बाद में करूंगा, ध्यान से। नीरज और मुस्कान दो पार्टनर है, मैं यहीं पे करके दिखाता हूं आपको, बाद में देख कर दूंगा साफ। यहां पे सोच के बताना, ये नीरज है, ये मुस्कान है, पता है ना आपको, और ये फरम है, यहां सोनिया है। सोनिया ने कैपिटल लानी है, नीरज और मुस्कान ने दिखानी है, भाई इतनी लेके आ। इन्होंने बैलेंस शीट बना रखी है, बैलेंस शीट में कार है 100 रुपए की, लैंड है 100 रुपए की, और इन्होंने लिखा हुआ है गुडविल 5,000 रुपए की। यहां से कैपिटल है नीरज और मुस्कान की 2600। अब ये सोनिया को दिखाएंगे कि सोनिया पैसे लेके आ। सोनिया देख रही है, सोनिया क्या करेगी कि भाई साहब ज्यादा चलाक मत बन, 5,000 रुपए काट, 2500 रुपए काट। मैं जानना ये चाहता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा वो ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर होगी? ओल्ड पार्टनर। इसमें क्या रट्टा मरवाऊं, कौन सी रेशो होगी? ओल्ड रेशो, हाँ या ना? इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात है? तो यहां लिखे, ये यहां पे लिख दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी रट्टा मारने वाली बात है। बोलो बच्चों, पक्का आगे चलो? अब आगे चलते हैं। सेकंड, गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट क्या करोगे? गुडविल एडजस्टमेंट का जल्दी बोलो, गुडविल एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप? पहले नीरज, मुस्कान, सोनिया, पहले फर्म की गुडविल ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे, फिर फर्म की गुडविल न्यू रेशियो में डिवाइड करोगे, फिर घाटा फायदा देख के एंट्री बना दोगे। क्या एंट्री बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। कोई डाउट है किसी को? अभी भी कोई डाउट तो बात कर सकता है मेरे साथ। चलो आगे। थर्ड, बच्चों फिर मैं बार बार एक बात कह रहा हूं आपसे, आप लोगों को ये याद अच्छे से होना चाहिए सारा। कैश बोट और विड्रू बाय पार्टनर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये ब्रॉड की एंट्री होगी, और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये विड्रू की एंट्री हो गई। अच्छा मैं ऐसे कह दूं, मेरा एक लोन है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, कुछ नहीं, मेरा लोन है ना, लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मेरी कैपिटल लोन बना दो। कुछ भी स्मॉल एंट्रीज हो सकती हैं, मैं इसमें नहीं बोलता हूं स्मॉल एंट्रीज, कुछ भी स्मॉल एंट्री हो सकती है, ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? गुडविल की बात समझ में आई कि पहली एंट्री जब गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट हो, दूसरी एंट्री गुडविल एडजस्टमेंट, तीसरी एंट्री कैश लाओ या ले जाओ। अब मुझे आपको सिखाना है जादू मंत्र। चलो करें जादू मंत्र कलिक लंतर। अब आपको मैं क्या बताऊं, आज की कहानी शुरू करते हैं जादू मंत्र कलिक लंतर से। अब मैं आपको क्या बताऊं, बस बच्चे हीरे हो आप, मतलब कमाल हो, छा जाते हो, मैं कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास आपके लिए, बोलो ना नहीं है। आधे तो ऐसे, हम कहा, हम तुझ प्राणी बेटे, हमने आपको समझो, कुछ हो तुम। मैं आपको बताता हूं, जब मैं नया नया सीए बनाना, नया नया
नए सीए को हर कोई लूटने की सोचता है लूट ले इसको बस, जैसे जितना लूट सकता है ये। आपको मैं बताता हूं, मैं नया नया सीए बना, बेटे वो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, समझ में आ रही है ना आपको? मेरे ख्याल जब आप शायद ही पैदा हुए हो जब मैं सीए बना, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था। उस टाइम मेरे बाल भी बड़े बड़े थे। क्या कह रहे हो? स्पेक्स भी नहीं था, ठीक है। काम था नहीं बेटे, बड़ी टेंशन हुआ करती थी काम की उस टाइम। था मतलब आप समझ रहे हो ना, इतना अच्छा काम नहीं हुआ करता पहले। तो मैं काम की तलाश में था, मैं इधर गया मैं उधर गया। समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? वो बीच वाली मांग कर दूं क्या? ये सेटल हो जाएगा जो गैप आ गया। चलो ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। तो आप मेरी बात समझो, बड़ा परेशान था काम से, सोच ये रहा था कोई पुराना काम मिल जाए। तभी मेरे, क्या कह रहे हो? सेब? ओके चलो, अब मैं बताओ मेरी बात सुनो। अब मैंने क्या सोचा, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया दिल्ली में एक सीए है, वो अपना काम छोड़ रहा है। जैसे जैसे ये बूढ़े होते हैं काम भी छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा, कह रहे वो काम छोड़ा, उसके पास चला जाओ तो वो काम दे देगा। मैं उसके पास गया, वो जायज बात है, ऐसे ही हो जाता है बाद में। अब आपको लग नहीं रहा क्या मैं? क्या कह रहे हो? चलो, ये बैठा था अपने ऑफिस में, मैं गया इसके पास। कैसी बातें करते हो बेटे? अब इसके बाल को, एक इसके थोड़े थोड़े बाल थे बस, कई कई बाल थे इसके। आने वाला आपका फ्यूचर भी यही है। अभी आप इस स्टेज पे हो, फिर थोड़ी और स्टेज आएगी, फिर यही आएगी एड में। हाँ समझो। अब तो ध्यान से सुनो, मैं इसके पास गया, मैं कहा सर मैंने सुना है आप ऑफिस छोड़ के जा रहे हो, इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हो। सच्चाई बता रहा हूं वैसे। कहता हाँ इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा हूं मैं। मैंने कहा सर, टोपी पहनी हुई है, मैंने कहा सर आप इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हो तो मेरे एक छोटे से काम कर दो। कहते क्या? कहते बच्चे मेरे फॉरेन सेटल है सारे, मैंने अब कुछ करना नहीं है, बस अब घूमना है। मैं कहा सर फिर आपके पास तो बड़ा सारा काम होएगा ना, क्योंकि आप तो बड़े बूढ़े हो, तो सारी जिंदगी के जो क्लाइंट आए होंगे, हम ना क्लाइंट को एक फाइल बोलते हैं। मैं कहा फाइल होंगी, आप मुझे दे दो एक दो फाइलें, मेरा गुजारा हो जाएगा। कहते हाँ बड़ी फाइल है मेरे पास। मैं कहा सर दे दो एक दो फाइलें। इन्होंने मुझे एक फाइल दिखाई, कहते ये लो एक फाइल। मैंने कहा ओके ये फाइल है, सोच लो। मैंने खोल के देखा, मैं कहा सर इसमें तो हर साल आपको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, ये वाला जिसकी फाइल है वो 2.5 लाख रुपए देता है। कहते हाँ हाँ 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, अरे पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है, 2.5 लाख, कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 2.5 भी हो जाते हैं, चल रहा है बस। मैं कहा मैं ले लू, ये इसका काम मैं कर दिया करूंगा, मुझे 2.5 लाख मिल जाया करेंगे, आपने तो जाना ही है, आपके पास से किसी और के पास चला जाएगा, मेरे को दे जाओ तो मेरा थोड़ा भला हो जाएगा, मैं नया नया बनाऊं, मुझे 2 दे दो बस, ऐसे 5 लाख हो गए, 50,000 महीना हो गया, फिर मेरा 50,000 सेट हो जाएगा, फिर मैं कुछ अपना करता रहूंगा धीरे धीरे, फिर मैं भी बड़ा हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। कह रहा हाँ दूसरी भी देख लो, इन्होंने मुझे अपनी दूसरी फाइल भी दिखा दी। कह रहे ये देख ले, मैंने देख ली। मैं कहा हाँ सर बढ़िया है, 5 लाख। मैं कहा मैं जाऊं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं जाऊं? कह रहे नहीं पैसे तो दे जा। कह रहे तेरे को तो 5 लाख एक फाइल से मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। मैंने सोचा मैं तुम्हें कागज लगे, बड़े सारे फोटोकॉपी के पैसे मांग रहा होगा।
मैंने कहा सर अभी रुको, मैंने जेब से निकाले 500 रुपए। मैं कहा चलो फोटो कॉपी के 500 रुपए बनते 1000 हो जाएंगे। मैंने 500 रुपए निकाले। मैं कहा सर ये लो 500 रुपए। कह रहे बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। मैं कहा सर बताओ सही क्या बात हुई। कह रहे बात सुन आराम से, 5 लाख रुपए मिलेंगे तुझे 2 फाइलों से जो मैं तुझे दे रहा हूं। 3 साल की सेवा कर जा मेरी। मैं कहा 3 साल की सेवा का मतलब? कहता 5 लाख इंटू 3, 15 लाख रुपए दे जा, ले जा। मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो आप, 15 लाख? कहता पीछे आया था एक, मैंने 4 साल के मांगे थे उससे, वो तो तैयार था, बस मेरे को लगा थोड़ा अजीब सा आदमी है, मैंने दिया नहीं। तू मुझे लगा थोड़ा ठीक सा आदमी है, 3 लाख में बोल मानना तो। मैं कैसे कुछ ज्यादा नहीं? कह रहे नहीं और कोई आ जाएगा यार, छोड़, तूने नहीं लेने ना ले। मुंह गायब हो गया। से कहता बात सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। कह रहा बात करने की जरूरत नहीं। बैठा मैं कहा सर मुंह तो वापस लेके आओ, कहां जा रहे हो, सुन तो लो मेरी पूरी। मैंने घर आके अपने घर बताया, मैं कहा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। कहते उससे पूछ भरोसा है कि वो क्लाइंट रहेंगे भी, ये तो 15 लाख लेके निकल लेगा, कल को क्लाइंट के हम तो तेरे से काम नहीं कराते। मैंने जाके पूछा, मैं कहा सर ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, घर के पूछ रहे हैं। कहता देख मैं आज तक काम करता आया, 40 साल से मेरे पास है, तो तेरी किस्मत है ना, फिर तू काम नहीं करेगा तो जाएंगे ही। मैं कहा है, कहता है जाएंगे अगर तू काम नहीं करेगा तो, ये तो तू सोच। मैं कहा सर और ये भरोसा है वो 5 लाख ही देंगे? कहता भाई साहब हो सकता है 7 दे दे, हो सकता है 2 भी ना दे, तेरा दिल है तो ले ले, नहीं दिल है तो दुनिया बैठी है। मैं कहा ये क्या खतरनाक टोपी पहन के बातें कर रहे तू, समझ में आ रही है? कोई डाउट? मैंने कहा सर ये बात बड़ी गलत है। कह रहे तेरे बस की बात करनी है ही नहीं। मैं घर गया, मैं रुक जो भाग मत जाना कभी, मुंह लेके भाग जो। मैं घर गया फटाफट, मैंने घर जाके बताया भी ऐसे ऐसे ऐसे। घर के कहते हैं उसको बोल 1.5 साल के पैसे लेने हैं। मैं गया, मैंने कहा सर 3 हटा दो, 1.5 के पैसे ले लो। कहता 7.5 लाख रुपए। कहता मैं घर से एक बार बात कर लूं। मैं कर लो, आप अपने घर बात कर लो। हाँ इसने अपने घर बात की। कहता ऐसे 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 ऐसे, शरीफ सा आदमी है, दे दो कोई बात नहीं। इसकी वाइफ कहती दे दो कोई बात नहीं, गरीब आदमी कर दो। मैं पूछा, मैं कहा सर 7.5 लाख। कहता डन। ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैडम कहा करती थी बेटे ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये आप निकाल नहीं सकते। भाई साहब आपस की डीलिंग में डील करता है। पिछले वाले से इसने 4 लाख मांग ली, 4 साल, फिर बात हुई 3 साल, फिर हमारी बात हुई 1.5 साल। हमने कहा 1.5 साल डिसाइडेड, 1.5 साल डिसाइडेड। क्या आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझ में आया? अब आगे बात। मैंने कहा बड़ा चलाक बुड्ढा है, अब तो क्या, अब क्या इससे शर्म की बात थोड़ी, एक तो पैसे खा रहा है मुझसे, दिल दुख नहीं रहा होगा मेरा, दिल दुख रहा होगा ना, इतने पैसे कहां से लाके दूं? मैं गुस्से में, मैं कहा सर एक बात बताओ। कहते क्या बात है, प्यार से बात कर। मैं कहा अब क्या प्यार से बात करूं? मैंने कहा आपने 5 लाख रुपए कैसे आइडिया लगाया कि आप 5 लाख कमाएंगे? कहते पिछले साल देख ले, सारे चेक कर ले, पिछले साल उठा ले, चेक कर ले, अगर हर साल मैं इतने कमा रहा हूं तभी तो आइडिया बताया है तेरे को, हाँ या ना? बताओ मैं आइडिया देखूं कि ना देखूं? देखना पड़ेगा भाई साहब, बुड्ढा झूठ बोल दे, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, अब तो इसको बुड्ढा बोलना जायज हो गया है। आप मुझे ये बताओ, बूढ़ा सीए, बूढ़ा सीए, मैं चुटकू, ये लो। अब बूढ़े सीए से बात करते हैं। बूढ़ा सीए इन 5 लाख रुपए को बढ़ाने की कोशिश करेगा कि घटाने की कोशिश करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्यों? अगले को पैसे मिलने हैं, जितने बढ़ जाए उतने अच्छे। मैं क्या कोशिश करूंगा? घटाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्या कह रहे हो? कम पैसे देने पड़ेंगे। फर्क है भाई साहब दोनों बातों में, ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का?
क्या मैं आगे चलूं? फाइलें खुलवा लें इसकी या नहीं खुलवानी? अब तो कोई शर्म होनी नहीं चाहिए। जब इतना चालाक है, इतना मांगे हमने पैसे, तो ये ऐसे ऐसे वैसे में बोलने लग गया, तो खुलवाऊं ना फाइलें? खुलवाएंगे फाइलें। पहले एक काम करते हैं, बिना फाइलें खुलवाए एक एग्जांपल करते हैं। आ जाओ, लिखो एग्जांपल। समझ में आ रही है बात? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझ में आया? पक्का ना? चलो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 11 आ गया। ओ, ये तो पता ही नहीं एग्जाम्पल कितने जाएंगे। कह रही कितने एग्जाम्पल है? मूर्ख, 8 कंसेप्ट करवाने हैं, पहला हुआ नहीं अभी तक। एग्जाम्पल नंबर 11 आ गया, तो समझ सकते हो कितने होंगे। एवरेज प्रॉफिट, बुड्ढा कह रहा है जी 6 लाख रुपए कमाता हूं मैं, 50,000 महीना। एवरेज कह रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज डेड 1.5। आपको मेरी बात समझ में आ गई? 1.5 का क्या मतलब है? मेरे को लगता है शायद अब ज्यादा क्लैरिटी आई हो नंबर ऑफ ईयर परचेज में। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मेहनत, अब समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ गुडविल, मेहनत का फल, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सॉल्यूशन, कैसे निकालोगे गुडविल? जल्दी बोलो। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, 9 लाख रुपीज। दैट इज योर गुडविल। किस चीज से मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का ना? सोच लो, अभी भी किसी को डाउट हो तो मैं बात कर सकता हूं। आगे चलूं? पक्का? मैं बूढ़े सी को छोड़ूंगा थोड़ी ना ऐसे, जो ज्यादा चालाक बन रहा है। बूढ़ा सी कह रहा है क्या करना है, मैंने करना क्या, बात करेंगे ऐसे, पैसे फ्री के पैसे थोड़ी ना मेरे। जब तो अपना, मैं तो अंकल अंकल करके सर सर कर रहा था, इसको देखो कितना चालाक बन गया है। कह रहे क्या बात है, मैं कहा नीचे चलो ऑफिस में। कह रहा अच्छा, अब क्या करूं? नीचे जाएगा ना? क्या हो रहा है? मैं कहा यहां आ जाओ। आया नहीं? ऐसे तो बात होएगी नहीं। जिद्दी है ये, कोई मतलब थोड़ा ना हम कोई कम जिद्दी है। लेके जाएंगे इसको। कह रहे कैसे लेके जाओगे? मैं कहा मैं आपकी कॉपी बना लूंगा। यार हो जाएगी मेरी कॉपी। मैं कहा ये लो कॉपी, आ जाओ नीचे बात करते हैं। कह रहे क्या करोगे? मैं कहा पेस्ट। आगे आए नहीं? आगे कहते हाँ हाँ बात कर बात कर, क्या कहना था, बड़ा बोल रहा था तू। मैं कहा सर एक बात बताओ आप मुझे। अब पैर कोई बात नहीं, चलो ये जूते थे कोई बात नहीं, ये रे आ गया, आ गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है? मैं कहा सर मेरी बात सुन लो साफ साफ। कहते हाँ साफ साफ सुना, तू इतना टेढ़ा मेढ़ा क्या सुना रहा है। मैं कहा सर एक बात बताऊं, मैं, आपने मुझे 5 लाख बताए हैं ना, मैं एक बात बताऊं, मैं ना चेक करना चाहता हूं आपकी फाइलें। कैसे चेक कर ले, आज 2000 क्या है? मैं कहा मैं नहीं बोलता। कह रहे 2024। मैंने कहा हाँ। समझ में आ गई? मैं कहा सर देखो 2023 में क्या कमाया था, 2022 में क्या कमाया था, 2021 में क्या कमाया था, बता दो मुझे। कह रहे यहां कमाए थे मैंने 4 लाख रुपए, यहां कमाए थे 5 लाख रुपए, यहां कमाए थे 6 लाख रुपए। अब तू सोच ले 2024 में क्या कमाऊंगा। मैं कहा सर एवरेज कर लेता हूं, 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 6 लाख डिवाइड बाय 3, 5 लाख। कहते मैंने झूठ बोला है क्या तेरे को? यही तो बोला था मैंने, यही नहीं बोला था 5 लाख कमाता हूं मैं। तेरी मेरी खोल हो ही गई है 1.5 साल की। मैंने कहा सर मैं चेक करना चाहता हूं 4 लाख भी।
मैं कभी आपने झूठ बोल के फालतू लिख दिया 5 लाख में फालतू लिख दिया 6 लाख में फालतू लिख दिया फिर कह रहे चेक कर ले यार इसमें लड़ने वाली बात तो है ही नहीं हिसाब की बात है हिसाब हो जाएगा मैं कहा है बड़ा गंदा तुम कहता अच्छा मैं कहा चलो पक्का आधे बच्चे कह रहे क्या गंदा है हमारा दिमाग खराब कर रहा है 4 लाख 5 लाख 6 लाख मैंने पहले 6 लाख वाली फाइल खोली बुड्ढा ना जुआ खेलता था हद है जुआ खेलता था जो ये तीसरे वाला साल है उसको देखो कितनी सीरियस हो गई है जुआ
हाँ जी बच्चों, आ गई वॉइस? आ गई, सॉरी सॉरी, वॉइस इशू आ गया था, वॉइस इशू आ गया था, मेरी लैग लग गई थी नीचे। चलो यहां तक समझ में आ गया आपको? तो मेरी बात यहां तक हो गई कि WDV मेथड लग गया कंप्यूटर पे, कंप्यूटर हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यहां तक कोई बात समझ में आ गई आपको? भाई सिर्फ हिसाब ही तो हो रहा है, हिसाब होने में तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को डाउट है इसमें? चलो आगे। हिसाब में तो कोई डाउट नहीं, पैसे का लेन देन अगर बात बनेगी तो कर लेंगे, नहीं बनेगी तो रहने देंगे। हाँ जी, चलो जी कोई बात नहीं, कह रहे जी कोई दिक्कत नहीं, आप चलो हिसाब करते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? माइनस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस, कब अगर गलत कंप्यूटर डाला हुआ है तो ऐड, डेप्रीसिएशन उसका माइनस, एबनॉर्मल लॉस ऐड। मैंने कहा, मैं सर एक बात बताऊं? कहते बता। मैं सर ये तो जो भी कुछ है सो है, चलो छोड़ो। मैं सर देखो, आप अपने टाइम में साइकिल पे चले जाया करते थे, क्लाइंट के वहां पे साइकिल पे चले जाया करते थे, और अपना आराम से खर्चा होता नहीं था आपका। मैं सर अब मेरा जमाना सुनो, अगर आप साइकिल पे जाओ ना, एक क्लाइंट नहीं आता, बच्चे नहीं आते ट्यूशन पे, क्या है टीचर ही साइकिल पे आ रहा है। मैं कहा हाँ, BMW से उतर जाओ, 4 फालतू बच्चे आते हैं। मैं कहा कार का इंप्रेशन ही अलग है। कह रहे हाँ वो तो बात है। मैं कहा सर देखो, आपका तो पेट्रोल लगता नहीं था, मेरा पेट्रोल लगा करेगा। देखो देखो 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा खर्चा है हमारा, 10,000 रुपये साल का लगा लो आप। इसमें कहा सर देखो ये तो कम करना पड़ेगा। कहता अब सच्ची में ऐसा होगा? मगर सर सच्ची में, आप ट्रेंड चेक कर लो। कहता अच्छा, एक्सपेंसिव नोट इन फ्यूचर पास्ट बट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। मैंने कहा, कहता घटा दो, कोई बात नहीं चलो। कहते बेटे अब मेरी बात भी सुन। मैंने कहा सर क्या कर रहे हो आप ये? कह रहे रुक जाओ 2 मिनट, पता नहीं बुड्ढी की कितनी नजर लगी हुई है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। गुस्से में बैठा बुड्ढा मुझे लगता है। हाँ 1 मिनट दो, बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। रीलोड पेज, कहाँ थे हम? वो मैं कह रहा था, एक्सपेंसेस नॉट इंकर्ड इन पास्ट बट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। जो भी थे 10,000 जो भी थे। बूढ़ा कहते फिर मेरी बात सुन, देख मैं तो थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं। मैं कहा हाँ सर वो तो थोड़ा है। कहता है मैं अभी थक जाता था बड़ी जल्दी। मैं कहा हाँ सर थक जाते थे आप? कहते मैंने एक लड़का रखा हुआ था, सारा दिन टाइपिंग करता था, जो मेरा कंप्यूटर पे काम होता था मेरे से तो होता नहीं था, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं उससे करवा लेता था। मैंने कहा सर। कहता उसको 20,000 में साल की तनख्वाह देता हूं मैं। मैंने कहा। कहते अब तो तू जवान है, तू क्यों रखेगा, तू तो खुद ही कर लेगा। मैं कहा सर कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे ना 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 ना, गलत बात है, मैंने तेरी मानी है कि नहीं मानी? ऐसे खर्चे जो मैं करता था पर तू नहीं करेगा, पर कमाई बढ़ेगी तेरी तो फिर। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन पास्ट बट नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, ऐड कर 20-20 हजार रुपए। मैं कहा अच्छा बुढ़ा, 10-10 हजार कम करवाए थे, 20-20 हजार बढ़वा दिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं बोलता मैं बोलता ही नहीं। 10 कम नहीं किए, 20 बढ़वा के रख दिए। कह रहे गलत हिसाब हो रहा है, हिसाब में क्या बात है? मैं कहा सर ऐसे हाथ जोड़े हिसाब के आपके, आप जोड़ लो जो प्रॉफिट आ रहे हैं। कहता इनकी एवरेज कर ले, वो प्रॉफिट तो मानेगा। मैंने कहा हाँ सर मानूंगा। कहते फिर एक एग्जांपल दे इस बात पे। मैंने कहा लो सर, आप भी क्या याद करोगे, एग्जांपल नंबर 12। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आसान है मुश्किल है? पार्टनरशिप आसान है, कुछ भी मुश्किल है। सबसे बड़ा कंसेप्ट गुडविल है, सबसे बड़ा। उसके बाद छोटे 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 होते चले जाएंगे। सर बच्चों सर दो सर एग्जांपल, अब आप। चलो मैं कोशिश करता हूं, मैं सोच ही रहा हूं दो कौन सा एग्जांपल। चलो उठाते हैं।
2019, 2020, 2021। ठीक है, लिखो प्रॉफिट 1 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। अब बातें बताना शुरू करते हैं। प्रॉफिट ऑफ 2020 इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन समझ गए ना? बुढ़े के अचानक प्रॉफिट हुए, 10,000 रुपए जोड़ के बैठा हुआ है, क्या कहोगे आप बुढ़े को हम कोई जुआरी थोड़ी ना है। उसको देखो, कह रही है हाँ हम तो हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ 2019 इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस 5,000 रुपए। कैसा लग रहा है आपको? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई ना? बुढ़े का अपना वो है, किराया आता है बुढ़े का, मतलब बुढ़े का किराया नहीं आता, कहने का मतलब उस बुढ़े का मकान है, किराया आता है बुढ़े के पास। बुढ़े का किराया क्या? चलो कंप्यूटर ऑफ ₹10,000 परचेज इन 2019 and wrongly transferred to P&L अकाउंट। एक परचेज था 10,000 रुपए कंप्यूटर, गलती से P&L अकाउंट में डाल दिया। डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस। कोई बात नहीं, गलती होगी बुड्ढे के अकाउंटेंट से, कोई बात नहीं। और गलती बताओ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020 इज ओवर वैल्यूड। बुड्ढा बड़ा चलाक है, 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू करके बैठ गया था। समझ में आ रहा क्यों कर रहा था वो? हाँ, बुड्ढे के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, खुश हो रहा है। आगे बुड्ढा कह रहा है मैनेजर सैलरी ₹2,000 पर एनम नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फ्यूचर। बुड्ढा कह रहा है 2,000 रुपए पर एनम की सैलरी देनी नहीं पड़ेगी तेरे को आगे से, तू जवान है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं बुड्ढे, आगे चल तू। गुस्सा आ रहा है आपको? इंटरनली गुस्सा आ रहा है बुड्ढे पे? फाइल दे देता चुपचाप, इतना पंगा ही ना पड़ता। डायरेक्टर सैलरी ₹1,000 रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फ्यूचर। नंबर ऑफ ईयर परचेज डिसाइड हुए 2 ईयर्स परचेज 2। कैलकुलेट गुडविल। आप गुडविल कैलकुलेट करके दिखाएंगे। कैलकुलेट गुडविल चले। चलो बच्चों आ जाए, लिखे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2019 बोला ना मैंने, 20 और 21। प्रॉफिट्स बताओ। 1 लाख, 3 लाख। आधे बच्चे मुझे पता कहते हैं सर इसकी एवरेज कर दें। मुझे इतना गुस्सा आता है यार, ठीक ठाक की एवरेज करोगे ना आप। वो होते हैं जो रट्टेबाज आदमी होते हैं, जिनको समझ नहीं आता करना क्या है।
सबसे पहले बताओ क्या बताया बुड्ढे ने? एबनॉर्मल गेन कितने रुपए है? क्या करूं? कौन से साल में है? 10,000 रुपए माइनस। मैं कहा सर देखो, आपने जुआ खेला, आपने लॉटरी खेली, मेरा मतलब नहीं है इस बातों से। आगे बोलो। एबनॉर्मल लॉस 2019 का कितने रुपए है? 5,000। वो बुढ़ा कह रहा है मैं लॉटरी खेलूं, मैं जुआ खेलूं, तेरा भी कोई मतलब नहीं है बीच में। मैं कहा नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, पक्का, सोच लो। आगे चलो, एक दो बच्चे तो सुस्त होकर लेटने लग गए, कह रहे हैं हम लेट जाए थोड़ी देर। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। देखो जी, मैं आपकी फाइल खरीदने को तैयार हूं, कोई आपके घर के प्रॉपर्टियां नहीं खरीद रहा। इनकम, इतना पैसा मेरे पास होता तो फिर मैं तेरे पास ही आता। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000। कैसे मूर्ख हैं, 10,000 बोल रहे हैं। 1,000, 1,000 और 1,000, कैसा लग रहा है आपको? आगे चलो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के बाद कंप्यूटर। गलती होगी थी उसे बुढ़े से। क्या कंप्यूटर हो गई थी कि एक कंप्यूटर 10,000 रुपए का पीएनएल में डेबिट कर दिया था, ठीक करवाएगा अगला? 10,000 माइनस, मैं मान के चला साल के स्टार्टिंग में ही थी, ये बताएगा वो साल के स्टार्टिंग है क्या? कंप्यूटर, हाँ ऐड होएगा, ऐड होएगा। मैं मान के चलो साल के स्टार्टिंग में ही था, ये मान के क्वेश्चन कर रहा हूं, वैसे वो बताएगा साल के एंड में, स्टार्टिंग में है नहीं। 2019 का ईयर तो नहीं बताया ना, स्टार्टिंग या एंड। तो उसका डेप्रीसिएशन कितने परसेंट है? 1,900,810। बोलो बच्चों, मुश्किल तो नहीं है। आगे चलो, डेप्रीसिएशन के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020 इज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक 2020 का ना, मैंने कहा देखा चलाक बन रहे ज्यादा, 10,000 रुपए की ओवर वैल्यू कर रखी है, ज्यादा चलाक मत बन, ओपनिंग में भी ओवर वैल्यू ही जा रहा होगा, यहां पे बढ़ा दे प्रॉफिट। बोलो पक्का ना? चलो आगे। मैनेजर सैलरी 2,000 रुपए पर मंथ नोट रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में पे नहीं करनी पड़ेगी, क्या करूं? माइनस मैनेजर सैलरी। आगे डायरेक्टर सैलरी जो आगे पे करनी पड़ा करेगी, कितने रुपए है? 1,000। यही होगा ना यार, डायरेक्टर की सैलरी रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी तो माइनस। यार कैसी बातें कर रहे हो, वो 2,000 ऐड होगा जो फ्यूचर में पे नहीं करना। अब जोड़ लो रियल प्रॉफिट्स क्या बनते हैं, जोड़ घटा के जल्दी बताएं प्रॉफिट्स क्या बनते हैं। 1,15, 1,17, कितना आ गया बच्चों? यार आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये तो कह नहीं सकता कि मुश्किल है यार। कितना आ गया? जल्दी करो, मैं तब तक लाइन डिजाइन बना रहा हूं बैठ के। फर्स्ट का 1,14,000। आगे, आगे कितना है बच्चों?
2,79,000 आगे 190। अब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इनका टोटल करो कितना आ रहा है या टोटल प्रॉफिट 2 लाख थोड़ी ना आ रहा होगा। टोटल प्रॉफिट इन तीनों को जोड़ो कितना आ रहा है 6 लाख डिवाइड बाय 3 2 लाख 763। गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ तू ही तो दिया है मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज 4,01,526। मुझे नहीं लगता अभी भी आपको कोई मुश्किल बात लग रही होगी इसमें। अब तो यार ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहूं कि बहुत टफ है, ये बड़ा टफ है बच्चों आप बड़े दुखी हैं। देखो यार मैं ना एक काम कर सकता हूं, सिर्फ आपको समझा सकता हूं यार। रिवीजन आपके हाथ में है और आपको लगता हो कि मेरे एक बार ये करवाने से आपका काम हो गया तो गलत फहमी में है। 2 या 3 रिवीजन चाहिए और हर कीमत पे चाहिए। अब मुझे पता है आप क्या कह रहे हो, आगे बताओ हमें। लेके आओ बुड्ढे को ऊपर से नीचे, बात करते हैं इसके साथ, बहुत दुखी कर रहा है ये। ले लू ना सर, लो 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 क्यों नहीं, उसके बात इससे करते हैं, ऐसे थोड़ा ना पैसे देने हैं, ऐसे कैसे चलेगा ये। चल भाई चल नीचे चल, बच्चे बुला रहे हैं तुझे, बात करेंगे बच्चे। कह रहा बच्चे इतने बड़े होगी बातें करेंगे मेरे साथ। मैंने कहा हाँ हाँ जब पैसे देने तो बात करनी है। कह रहा कॉपी कर लो। मैंने कहा ओके। कह रहा ले चलो नीचे। कहते पेस्ट कर। मैंने कहा सर बोलो मत, अब बच्चों को सब पता है। आ गई। कहते कर बात क्या करनी है। क्या हुआ है, क्या कह रहा है। बूढ़ा होता जा रहा है, ठग जाती जा रही है। चलो हाँ अब ध्यान से सुनना क्या कहता है ये। अब मतलब आप, मैंने कहा मैं सर एक बात बताओ, आपने मैंने ठल्ला समझ रखा है क्या। कहते क्यों। मैं कहा आपने वो देखा है अभी आत्मा नहीं थी तुम्हारी। हाँ सर नहीं थी नहीं। अब मैं कहा सर निठल्ला समझ रखा है क्या। कहते क्यों। मैं कहा सर एक बात बताओ, आपने वो देखे भाभी जी घर पर है। कहता हाँ देखता हूं, मैं देखता हूं, तो बड़ा पुराना सीरियल है मैं देखता हूं। हाँ मैं कहा हम भी देखते हैं। कहते इसमें विभूति नारायण है ना। मैं कहा है, हाँ है। कहते उसकी तरह निठल्ला समझ रखा है क्या हमको। आप तो निठल्ला समझ रहे हो हमें। कह रहे क्यों बता, इतना गुस्से में कैसे आ रहा है तू। मैंने कहा सर आपने समझ निठल्ला लिया हमें। आपने तो पता क्या किया, हम सारा दिन आपके काम में लगे रहेंगे, 5 लाख कमाएंगे वो आपको पूछ जाएंगे, मतलब हमारी अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं। मैं कहा सर बात समझो, अगर हम आपका काम ना भी लेना 2 लाख तो तब भी कमा लेंगे, निठल्ला समझने की जरूरत नहीं है हमें। कह रहे अच्छा। मैं कहा 2 तो कमा लेते हैं सर हम। भाई आपका काम लेंगे 5 कमाएंगे, 2 तो हमारे छोड़ दो। आप तो निठल्ला समझ के बैठ गए हमें, इतने भी निठल्ले नहीं है हम। बोलो ना हाँ। आप तो ऐसे करो जैसे निठल्ले हो, बोलेंगे ही नहीं। बोलो ना कैसे निठल्ले नहीं है। हाँ 2 लाख तो काम करी, 2 लाख तो कमा ही लेंगे, 5 नहीं कमाएंगे मानते हैं, 2 तो कमाएंगे। मैं कहा सर आप मेरी बात समझो, आपके हिसाब से 5 बनते हैं, 2 तो हमारे वैसे ही हैं, जो ऊपर के 3 लाख है ना ये दे सकते हैं हम आपको 2 साल के 2.5 साल के जो हमारी आपस की डील होएगी। 6 लाख रुपए लेने के हकदार हो आप, 5 के 5 क्यों दे दे हम आपको, निठल्ला समझा है क्या।
आप में जोश ही नहीं है। आप तो हाँ हम निठल्ले हैं, हमें जो कहेंगे हम कर लेंगे। बोलो ना, बोलो। ऐसे बोलो सीए साहब क्या बात कर रही हो ये आप, बोलो ना। भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या जवान ही नहीं चल रही उसके सामने। को बोलो सीए साहब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम भी सीए हैं। माना थोड़ा काम कम है। तुम काम दोगे तो 5 लाख कमा लेंगे, तुम काम नहीं दोगे 2 लाख तो तब भी कमाएंगे। तेरी वजह से बस 3 लाख ही फालतू है, निठल्ला समझने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 3 लाख वाले पैसे बनते हैं तेरे। ठीक कह रहे हो गलत कह रहे हो, मुझे ये बता दो बाप। हाँ या ना? दैट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। याद आया आपको? हाँ हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है। मैडम कहा करती थी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो ये आएगा इसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। बुढ़े की वजह से जो कमाया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट्स कॉल्ड गुडविल। नहीं बुढ़े की वजह से 5 क्यों कमाया, कोई बुढ़ा ही थोड़ी ना रह गया कोई। नहीं नहीं फिर तो मैं काम ही नहीं लूंगा तुम्हारा, मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारा काम ले। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? कोई डाउट है? पक्का ना? मैं यही कह रहा था आपको, भाई निठल्ला समझा है क्या तुमने? फिर किसी निठल्ले को बेच लो अपनी फाइल, किसी निठल्ले को बेच लो और कोई सीए निठल्ला नहीं होएगा। किसमें? नहीं नहीं मैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम और कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं। 2 फाइलों के बाद काम नहीं कर पा रही है, मेरी एजम्पशन चल रही है, मैं और काम नहीं कर पा रहा। कोई डाउट है? मैं कुछ एजम्पशन रख के ही बात करता हूं। चलो मैं आके, बुड्ढे की तो टोपी ला लोगी, कह रहा कोई बात नहीं, तैयार हूं मैं इस बात के लिए। मैं कहा तैयार हो तो तैयार हो, फिर लिखो। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि फिर मैं अपने ना ट्रैक से बाहर चला जाऊंगा, इसलिए कुछ मैं रटवाने वाली बातों पर भी आऊंगा। आ जाओ शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। कुछ बात ऐसी खास हुई तो नहीं अभी तक। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, एवरेज प्रॉफिट। मतलब बूढ़े के प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, वो वही तरीका है जो हमने ऊपर निकालता। मैं ऊपर वाली ले लेता हूं, कितने हैं? 2,07,63 एवरेज। यही निकाले थे ना आपने भी ऊपर, वो तो समझ में आ गई ना एवरेज। मैं बार बार तो ना निकलवाना सिखाऊं ना, एवरेज वैसे ही आएगी। आगे लिखो कैपिटल इंप्लॉयड, मैंने यहां पे थोड़ा सा समझाऊंगा नहीं, बता दूंगा खाली। कैपिटल इंप्लॉयड 2 लाख, 20 लाख कर लो चलो। कैपिटल इंप्लॉयड 20 लाख, ठीक है। आगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ गए आप? निठल्ला समझ गए, बिना निठल्ला समझे। ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन, पहले क्या निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मैं जानबूझ के बता नहीं रहा ऐसा क्यों निकलता है नॉर्मल, बता दिया नॉर्मल प्रॉफिट निकलती है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितनी है? 20 लाख इंटू 10%, 2 लाख। सुपर प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने थे? 2,07,63 और नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं? 2,07,63 रुपए बुड्ढे की वजह से कमाए। गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर हमें गुस्सा बढ़ा रहा है उस बुड्ढे पे, हमें फाइल वैसे ही दे जाता, इतना दुखी तो ना होना पड़ता। क्या कह रहे हो? मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया बच्चों? 1526। ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया ना, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो कैसे करोगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये क्या निकल आएगी आपके पास? गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,07,63 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का अभी भी सोच लो, कुछ दिक्कत हो तो। चलो मेरा टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लिखना शुरू करते हैं। थ्योरी में लिखे 2 बता दिए मैंने, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बी पार्ट। थ्योरी में चल रहा, थ्योरी में लिखना है। मेरा कंसेप्ट अभी 1 नहीं चल रहा है, कंसेप्ट 2 पे नहीं पहुंचा मैं अभी तक। सो मैनी मेथड्स अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको समझोगे वैल्यूएशन ऑफ मेहनत का फल, मेहनत की फल की अमाउंट कैसे निकलेगी, ये बताने के तरीके हैं। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में तो खैर डिस्कशन करनी है। अब आगे एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखो ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं बस इतना चाहता हूं बच्चों, जो ना मैं काम करवाऊं उतना आप घर पे करके आए यार। देखो ऐसा हो सकता है यार कि आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो दिक्कत है यार। आप समझो ना, आपने जो बचपन में इतनी क्लासों में काम किया, मुझे इतने थोड़े में करना है, तो थोड़ी सी तो आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? ऐसे लिखो, ईयर 1 2 3 जितने भी साल होंगे उनके प्रॉफिट लिखो, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो जिस साल में है, एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर दो वो जिस भी साल में है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के बाद बच्चों यहां तक अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे बात कर सकते हैं आप, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप मेरी बात समझिए, मैंने आपसे एक बात बोली हुई है, कंसेप्ट समझ में ना आ रहा हो रोक ले, मेरे को चलने मत दे। एक बच्चा तो 6 बार घड़ी को देख चुका टाइम के चक्कर में, कह रहे खत्म ही नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं जा रहा। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका वही पूछ रहे कौन देख रहा है।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई गलती हो जाए तो। ऑफ एरर, जो भी एरर है उसकी रेक्टिफाई करो। जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर डेप्रीसिएशन, मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी गलती हो सकती है, तो एग्जांपल्स हैं उसके, इनको ठीक ठाक करो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो बच्चों। अच्छा, फिर फ्यूचर एक्सपेंसेस की बात करें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया ना। अब फ्यूचर एक्सपेंसेस, नॉट इंकर्ड इन पास्ट, नॉट इंकर्ड इन पास्ट, भाई साहब चलो, इंकर्ड इन पास्ट, जो पास्ट में नहीं होते थे माइनस कर दो, और इंकर्ड इन पास्ट बट नॉट फ्यूचर, इंकर्ड इन पास्ट बट नॉट इन फ्यूचर, ऐड कर दो। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? ये निकल आएगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल आएंगे यहां से। अब लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक मेथड रह गया, कौन सा? कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां तक किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आ गई कि सर कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान टॉपिक है। अभी तक हमने कुछ खास डिस्कशन की नहीं। हमने किया क्या है? सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट क्या थी? बस गुडविल का मतलब पता होना चाहिए, मेहनत का फल। पहले ओल्ड में बांटो, फिर न्यू में बांटो और डिवाइड कर दो, सिंपल। जिसको फायदा होगा वो डेबिट, जिसको घाटा होगा वो क्रेडिट ले जाएगा वो पैसे। यहां तक किया हमने। यहां तक करने के बाद मैं आगे बढ़ गया। मैंने कहा जी यहां तक तो हो गया, अब गुडविल की वैल्यू कैसे होगी? मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में बड़ी सारी बातें कर ली। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड। कोई दिक्कत है? चलो, यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, लेकिन रिवीजन जरूर करके आना। आपकी रिवीजन ही आपके लिए कामयाबी बनेगी। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।